गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, कल और परसों में 2 दिनों में आपको कंसाइनमेंट अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट समझाया था। आज से हम सवाल करेंगे, तो सवालों को बहुत ध्यान से समझना है, मन लगाकर समझना है। अब बात रही मन लगाने की। होता क्या है कि स्टूडेंट का मन डिस्टर्ब रहता है, वो इधर उधर देखता रहता है या क्लास में बैठा रहता है, मन कहीं और चलता रहता है, उसको बात समझ में नहीं आती। तो मन लगाकर समझना है। 2 दिनों में जो आपको बताया गया उसको आधार मानते हुए क्वेश्चन को समझना है, और ये प्रयास करना है आपको 7 दिन तक। अब मेरे हिसाब से करके देखिए, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वैसा ही क्वेश्चन आपको दूंगा, आप घर पे करके देखना, और फिर उसी क्वेश्चन को दूसरे दिन में बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, आप मिला के देखना आपका कितना सही आता है। रोज इंप्रूवमेंट कीजिए, 6-7 दिनों में आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा, पूरा कंफर्म क्लियर हो जाएगा। अब रही बात मन लगाने की, तो देखिए भैया, ये मन बहुत टेढ़ी खीर है। मन के बारे में थोड़ा समझा दूं मैं आपको। शरीर, आत्मा और इन दोनों के बीच रहता है मन। शरीर को देखा जा सकता है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, मन को भी देखा नहीं जा सकता। इन दोनों के बीच में ये मन घड़ी के पेंडुलम की जैसे कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं करता रहता है। मन चलायमान है, मन को रोका नहीं जा सकता, मन को कन्वर्ट किया जा सकता है। कभी मन आत्मा की तरफ रहेगा तो आपके विचार अच्छे रहेंगे, मन शरीर की तरफ रहेगा तो आपके विचार बदल जाएंगे। तो मन को एकाग्र करना है, यानी मन को एकाग्र करने का मतलब मन को पढ़ाई की तरफ लगाना है। इधर उधर की बातों को छोड़कर मन को किधर लगाना है? पढ़ाई की तरफ। वैसे मन को कंट्रोल करना बहुत टेढ़ी खीर है। बाबा कबीर ने मन के बारे में लिखा है कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, और मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में और। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, और मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में और। मन की 4 विशेषताएं बताई। मन लोभी है, मन लालची है, मन चंचल है, मन चोर है। इसलिए मन के हिसाब से नहीं चलना है, अपने हिसाब से चलना है। दूसरी बात, मन इसके हिसाब से तो मन ऐसा लगा है बहुत बुरा है, लेकिन मन बुरा भी नहीं है। अगर मन को एक तरफ लगा दिया जाए तो मन बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। आगे है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि चले कहत कबीर कबीर। अगर आदमी का मन निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो भगवान भी उस आदमी के पीछे पीछे चलते हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड में भगवान राम ने मन के बारे में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो मेरे समझाने का मतलब है थोड़ा सा मन को एकाग्र करना है, और मन को एकाग्र करने का बहुत बढ़िया साधन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। निश्चित रूप से मन कंट्रोल होता है और स्टूडेंट को अच्छा फायदा होगा। इसलिए मन को एकाग्र करते हुए सवाल को समझना है। तो जरा हम आगे चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको मन को कंसंट्रेट करने के बारे में बताया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट का अर्थ, कंसाइनमेंट की विशेषताएं, विक्रय विवरण, सूचनार्थ बीजक, कमीशन, सामान्य कमीशन, परिशोध कमीशन, अधिभावी कमीशन, और इससे संबंधित लेखा प्रविष्टियां। अब इनको आधार मानकर हमें आज न्यूमेरिकल करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है प्रेषक की पुस्तकों में खोले जाने वाले खाते। प्रेषक की पुस्तकों में खोले जाने वाले खाते। नंबर 1, कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रेषण खाता।
नंबर 2, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रेषण पर भेजा गया माल खाता। नंबर 3, कंसाइनी अकाउंट। प्रेषणी खाता। और कभी कभी नंबर 4 बनेगा एबनॉर्मल अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। असामान्य हानि का खाता। 4 खाते बनते हैं प्रेषक की पुस्तकों में। अब प्रेषणी की पुस्तकों में नंबर 1, कमीशन अकाउंट। नंबर 2, कंसाइनर अकाउंट। इस प्रकार प्रेषक की पुस्तकों में 4 और प्रेषण की पुस्तकों में 2, टोटल मिला कितने हुए 6। लेकिन एग्जाम में कोई एक खाता पूछता है आपसे, ज्यादातर क्या पूछता है, कंसाइनमेंट अकाउंट पूछ लेता है, कभी कमीशन अकाउंट पूछ लेता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको एक सवाल कराता हूँ। आपकी बस बुक होगी, बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालिए आप। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना। मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो मैं पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हिंदी में कन्वर्ट करूंगा, सवाल को बनाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। स्टार्ट कर रहा हूं। अब अपनी बुक में देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 1। मिस्टर कपिल ऑफ उदयपुर कंसाइन्ड टू मिस्टर भरत ऑफ भिवाड़ी ऑन 1 जून 2016 200 साइकिल्स एट द रेट ऑफ 1500 पर साइकिल एट कॉस्ट। मतलब उदयपुर की कपिल ने भिवाड़ी के भरत को 1 जून 2016 को 200 साइकिल 1500 प्रति साइकिल की लागत की दर पर प्रेषण पर भेजी। यहां पर भेजने वाला कपिल जो कि प्रेषक है, पाने वाला भरत जो कि प्रेषणी है। 200 साइकिल भेजी है, एक साइकिल का लागत उन्होंने बताया प्रश्न में 1500 रुपए। भरत एक्सेप्टेड ऑफ ₹1 लाख ऑफ BR। भरत ने 1 लाख का BR स्वीकार किया ऑन 3 जून 2016, 3 जून 2016। कपिल डिस्काउंटेड इट फ्रॉम बैंक एट 90,000। कपिल ने इस बिल को बैंक से 90,000 में बना लिया एंड पेड ₹3,000 वेजेज, 2,000 रेलवे फ्रेट एंड 1,000 पैकिंग एक्सपेंसेस। बिल को बनाने के बाद भरत ने माल के संबंध जो खर्चे किए उसमें 3,000 की मजदूरी है, 2,000 का रेलवे किराया है और 1,000 पैकिंग से संबंधित है। भरत पेड ₹1,000 फॉर अनलोडिंग। अब माल भरत के पास आ गया तो भरत ने माल को उतरवाने के लिए 1,000 का खर्चा किया। 500 ऑक्टी, 500 रुपये की चुंगी चुकाई, 2,000 गोडाउन रेंट और 2,000 का गोदाम किराया चुकाया। भरत रिसीव्ड 5% जर्नल कमीशन एंड 2% डेल ट्रेडर कमीशन। भरत को 5% सामान्य कमीशन और 2% परिशोध कमीशन मिलता है।
ध्यान देना, परिशोध कमीशन के बारे में नहीं लिखा कि क्या है, कुछ भी प्रश्न में स्पष्ट ना हो तो कुल विक्रय पर दिया जाता है। अगर यह लिख देता है कि 2% डेलीगेट कमीशन उधार विक्रय पर दिया जाता है तो उसकी गणना उधार विक्रय पर करते, लेकिन अब इसकी गणना कुल विक्रय पर की जाएगी। भरत सोल्ड 100 साइकिल, सॉरी, भरत सोल्ड 100 साइकिल फॉर कैश एट 1800 पर साइकिल एंड 50 साइकिल ऑन क्रेडिट एट द रेट ऑफ 2000 पर साइकिल। भरत ने 100 साइकिल नगद बेच दी 1800 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से और 50 साइकिल उधार बेच दी 2000 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से। भरत सेंट अकाउंट ऑफ सेल, भरत ने विक्रय विवरण भेजा। एंड आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेज एंड कमीशन, अपने खर्चे और कमीशन काटकर ऑन 30 जून 2016 को भरत ने अपने खर्चे और कमीशन काटकर विक्रय विवरण भेजा। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कपिल एंड भरत। अब कपिल और भरत की पुस्तकों में जनरल एंट्री पूछ रहा है। देखिए जनरल एंट्री कल मैंने आपको लिखवाई थी, तो मैं जनरल एंट्री मन में रिपीट करूंगा, एक तरफ आपको समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको खाते बनाना सिखा रहा हूँ। जनरल एंट्री को बोलने के बाद आप खाते बनाएंगे। तो देखिए पहले प्रेषक की पुस्तकों में बुक्स ऑफ, प्रेषक का नाम यहां पर कपिल है, बुक्स ऑफ कपिल। आपने प्रश्न को पढ़ा, इसमें असामान्य आने का कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइन अकाउंट, 3 खाते बनेंगे। नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट। नंबर 2 गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। ये छोटा बनता है, और नंबर 3 कंसाइनी अकाउंट, और कंसाइनी का नाम है भरत। क्योंकि खाते बनाते समय जो सामान्य नियम है, डेट, पर्टिकुलर, जो अमाउंट, वो आपको नॉर्मल बातें ध्यान रखनी। मैं यहाँ पर आपको बोर्ड में जगह के हिसाब से सवाल करवा रहा हूँ। अब देखिए वापस से अब सबसे पहले देखते हैं कि कपिल ने भरत को 200 साइकिल 1500 रुपये प्रति साइकिल के लागत मूल्य पर प्रेषण पर भेजी। तो कल मैंने आपको जब जनरल एंट्री बताई थी तो सबसे पहले एंट्री लिखवाई थी प्रेषक द्वारा माल भेजने पर, और प्रेषक द्वारा माल भेजने पर एंट्री बताई थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? अब इस एंट्री में 2 खाते आए, एक कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि डेबिट में आया, दूसरा गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि क्रेडिट में आया। और यहां पर हम दोनों खाते बना रहे हैं, कंसाइनमेंट और गुड्स एंड कंसाइनमेंट। आपको बताया कि इधर का पक्ष डेबिट पक्ष होता है और ये क्रेडिट पक्ष होता है। 11th में आपको जनरल के बाद लेजर सिखाई गई थी, तो लेजर करनी है आपको और कुछ नहीं करना। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसके क्रेडिट में लिखना है बाय कंसाइनमेंट। दो 200 साइकिल भेजी है, एक साइकिल का बीजक मूल्य 1500 है,
मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1 2 3 4 15 दूनी 30, 3 लाख हो गया। कैलकुलेशन जरा ध्यान से करना, एक जीरो कम या ज्यादा लगाने पर मिस्टेक हो जाएगी, आराम से करनी कैलकुलेशन। तो 3 लाख रुपए का माल भेजा, तो यहां पर आ जाएगा 3 लाख, और यहां पर भी आ जाएगा 3 लाख। प्रेषक द्वारा माल भेजने पर। आगे देखिए प्रश्न क्या बोलता है। भरत ने 1 लाख रुपए का बीआर स्वीकार किया है। अब भरत ने बीआर, मैंने आपको कल बताया था कि जब प्रेषक प्रेषणी को एजेंसी देता है तो उससे कुछ राशि एडवांस के तौर पर लेता है। वो एडवांस नगद भी हो सकती है, चेक भी हो सकता है, बीआर भी हो सकता है। भरत ने स्वीकार किया, इसका मतलब कपिल के पास है, तो कपिल एंट्री करेगा। मैंने आपको चौथी एंट्री समझाई थी, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और कंसाइनी का नाम है यहाँ पर भरत, कंसाइनी का नाम है यहाँ पर भरत। तो बीआर अकाउंट हम बना नहीं रहे, भरत अकाउंट बना रहे हैं, तो भरत के अकाउंट के क्रेडिट में बाई बीआर लिखा जाएगा। भरत के अकाउंट के क्रेडिट में बाई बिल्स रिसीवेबल 1 लाख, ये बीआर स्वीकार करने की एंट्री होगी। अब इस बीआर को कपिल ने अपने बैंक से 90,000 में गुना लिया, तो 90,000 में गुना लिया, तो गुनाने की एंट्री कल आपको बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। देखिए बीआर 1 लाख का था, इसलिए 1 लाख से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बीआर गया, आया था जो डेबिट किया था, गया तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन पैसा कितना मिला बैंक में 90,000, तो 10,000 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंट की जगह कंसाइनमेंट डेबिट किया जाएगा। तो अब इस एंट्री में देखिए बैंक अकाउंट आया, कंसाइनमेंट अकाउंट आया, बीआर अकाउंट आया। हम जो अकाउंट बना रहे हैं उनमें से केवल ये अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारे लिए केवल यही काम का है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बीआर, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल, और ब्रैकेट में लिख देंगे डिस्काउंट 10,000। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने आपको बताया था लाभ हानि खाता है, तो हानि इसके डेबिट में आएगी। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कपिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट 90,000 हो गया एंड पेड। अब कपिल ने भरत के पास माल भेजने जो खर्चे किए, 3,000 रुपए का वेजेज, 2,000 का रेलवे फ्रेट और 1,000 का पैकिंग एक्सपेंसेस, सारे खर्चे जोड़ लीजिए, 3 2 5 6,000 खर्चे चुकाए। तो कल मैंने आपको एंट्री दिखाई थी प्रेषक द्वारा माल भेजने पर खर्चे करने पर, तो इसके लिए हानि है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैश, और इसके नीचे अंडरलाइन लिख के अलग अलग डिटेल दे सकते हैं, वेजेज, फ्रेट, वेजेज, फ्रेट एंड पैकिंग एक्सपेंसेस। वेजेज 2,000 नहीं सॉरी 3,000, वेजेज 3,000, फ्रेट 2,000, पैकिंग चार्जेज 1,000, और टोटल कितना हो गया 6,000। कैश अकाउंट हम बना लेंगे, इसलिए छोड़ देंगे। आगे चलिए, भरत पेड 1,000 फॉर अनलोडिंग। अब माल किसके पास आएगा, भरत के पास। अब भरत ने 1,000 का अनलोडिंग यानी माल को उतारने का चुकाया, 500 रुपए चुनी का चुकाया, 2,000 को गोदाम किराया चुकाया, तो कुल मिला के 2 3 3,500 रुपए खर्चा किसने किया है, भरत ने किया है। अब भरत ने खर्चा किया तो भरत इसकी एंट्री करेगा कपिल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि किसके लिए किया, उसकी पुस्तकों में करेगा कपिल अकाउंट डेबिट टू कैश, और कपिल की पुस्तकों में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू भरत, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू भरत, ये एंट्री होगी
कपिल की पुस्तकों में आपको लिखवाई है मैंने एंट्री, वो देख लें आप उसमें। तो कंसाइनमेंट के डेबिट में टू भरत, कंसाइनमेंट के डेबिट में टू भरत, और भरत के क्रेडिट में बाई कंसाइनमेंट, भरत के क्रेडिट में बाई कंसाइनमेंट 3500। अब देखिए अनलोडिंग, ऑक्ट्री और गोडाउन रेंट, और अनलोडिंग 1000, ऑक्ट्री 500, गोडाउन रेंट 2000, टोटल हो गया 3500। आगे चलिए, अब भरत को 5% जनरल कमीशन, 2% डेलीगेटेड कमीशन। भरत सोल्ड, पहले माल बेच देते हैं। अब देखो भरत ने माल बेचा है, भरत ने माल उधार भी बेचा है, भरत ने माल नगद भी बेचा है। तो जरा देखिए कल मैंने आपको जब एंट्री लिखवाई थी कंसाइनर और कंसाइन की पुस्तकों में, यानी प्रेषक और प्रेषक की पुस्तकों में, जरा पहले तो वो देखिए प्रेषक और प्रेषणी की पुस्तकों में। नोट करना, आपकी बुक में से देखना, सॉरी नोटबुक में जो लिख रखी है। इसकी पुस्तकों में एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, ये एंट्री होती है इसकी पुस्तकों में। और इसकी पुस्तकों में होती है कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नगद बेचो चाहे उधार बेचो, इसके यहाँ कंसाइन ही डेबिट होगा। तो हमें इसकी पुस्तकों में करनी है। तो कितना माल बेचा है जरा देखिए, 100 साइकिल तो नगद बेची है, 100 साइकिल नगद बेची 1800 के हिसाब से, तो 1,80,000 का तो नगद माल बिक गया। और 50 साइकिल उधार बेची है 2000 के हिसाब से, तो 1 लाख ही हो गया। 1 2 3 4 और 5, कुल मिला के 2,80,000 का माल बिक गया। तो प्रेषण की पुस्तकों में ये एंट्री होगी, लेकिन यहां पर अब कंसाइनी जगह आ जाएगा भरत का नाम, क्योंकि भरत है कंसाइनी। भरत अकाउंट डेबिट 2,80,000 और इधर भी आ जाएगा 2,80,000। अब इस एंट्री को देखना है आपको, इस एंट्री में भरत डेबिट हुआ, तो भरत के डेबिट में टू कंसाइनमेंट, भरत के डेबिट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2,80,000, और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाई भरत, वाई भरत अकाउंट ब्रैकेट में सेल लिख सकते हैं 2,80,000। क्लियर। अब माल बिकते ही उसको कमीशन दिया जाएगा, तो इसके लिए कमीशन हानि है, तो कमीशन की एंट्री करेगा, ये कमीशन को डेबिट करेगा अपनी पुस्तकों में, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और कंसाइनी का नाम है भरत। तो देखिए, सॉरी कमीशन की जगह कंसाइनमेंट खर्चा है इसके लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू भरत, तो कंसाइनमेंट में तो आ जाएगा टू भरत, और ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, और भरत में आ जाएगा बाई कंसाइनमेंट। अब वर्किंग नोट में आपको बताना है कि कमीशन की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो देखिए, अकाउंटेंसी में वर्किंग नोट का उतना ही महत्व है जितना चपाती के साथ सब्जी का, ध्यान रखना। जितना आप अच्छी तरह से वर्किंग नोट दोगे, हर चीज को समझाने का प्रयास करोगे, उतने ही बढ़िया नंबर मिलेंगे। ध्यान रख के चलना है, ये मान के चलना है कि ये जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो बिल्कुल बच्चा है, बच्चे को जो बात समझ में आ जाए वैसे आपको समझाना है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
चाहे आपको कितना भी आता है डायरेक्ट करने का प्रयास ना करें, हर चीज जो भी समझाने के लिए जरूरी है उसे समझाएं। वर्किंग नोट, कार्यशील टिप्पणियां। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन यानी कमीशन की गणना। कल आपको बताया था 3 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 यानी ए, जर्नल कमीशन कितना बताया? GENERAL, जर्नल कमीशन। प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल बेचने के बदले जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो कमीशन कहलाता है। और कमीशन 3 प्रकार का होता है। सामान्य कमीशन, सामान्य कमीशन की गणना कुल विक्रय पर की जाती है। कुल विक्रय है 2,80,000। आपको बताया था अभी कि ये माल नगद भी बिका है और माल उधार भी बिका है। 1,80,000 का तो नगद है और 1 लाख का उधार है। इस प्रकार 2,80,000 का टोटल सेल है। तो 2,80,000 का 5% 14,000 रुपए। दूसरा डेलीगेटेड कमीशन है DELCREDR, डेल क्रेडर। इसके बारे में आपको लिखवाया था कि प्रश्न में स्पष्ट सूचना के अभाव में डेल क्रेडर कमीशन गणना भी कुल विक्रय पर ही की जाती है। तो प्रश्न में लिखा हुआ नहीं कुछ भी, इसकी गणना भी कुल विक्रय पर ही की जाएगी। तो 2,80,000 इंटू 2%, 5,600। टू परसेंट है, कुछ और है। फाइव % जनरल कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उधार पर है ये। इस पर है, किताब में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसको उधार पर निकालना है। और लिखा हुआ है तो 1,00,000 का 2%, और 1,00,000 का 2% कितना हो गया? 2,000। ये कितना हो गया? 16,000। देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको इसमें लिख लेना है कि 2% डेलीगेटेड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। कमीशन क्या लिखना है? 2% डेलीगेटेड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, क्योंकि इसने जो हल किया है उसमें क्रेडिट सेल के आधार पर हल किया है इसको। तो 2% डेलीगेटेड कमीशन ऑन सेल, क्रेडिट सेल। तो ये हो गया 16,000। तो यहाँ आ जाएगा 16,000 और इधर भी आ जाएगा ये 16,000। अब देखिए 200 साइकिल भेजी थी और साइकिल उसने बेच दी 100 और 50। अब जो बच गई उसका आपको क्या निकालना है? अनसोल्ड स्टॉक। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। आपको हिंट देना है, 200 साइकिल थी, कितनी बेची? 100 तो नगद बेच दी, 50,000 बेच दी, 150 साइकिल बेच दी। तो 200 साइकिल में से 150 साइकिल आप बेच चुके, तो आपके पास कितनी बच रही है? 50। तो कल मैंने आपको लिखवाया था कि बिना बिक्री माल का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ 50 साइकिल। आपको पता है एक की कॉस्ट 1500 बता रखी क्वेश्चन में। पहली लाइन देखिए, 1500 पर साइकिल एट कॉस्ट। तो 15 5 75, 75,000 की हो गई है। फिर प्रेषक के अनुपातिक खर्चे, प्रेषक के
आनुपातिक खर्चे एक्सपेंसेस पेड बाई कपिल। अब देखिए कपिल के खर्चे थे 6000 के, तो कपिल ने 6000 के जो खर्चे किए तो 200 साइकिल पर किए, तो आपको 50 पर निकालना है, तो 50/200। इसको जब काटोगे तो कितनी बार गया? 4 बार। और 6000 को 4 से काटो तो कितना आ जाएगा? 1500। ऐसे ही ऐड एक्सपेंसेज पेड बाई भरत। अब भरत के बिफोर गोडाउन लेने, गोदाम से पहले कितने की भरत के खर्चे थे? तो अनलोडिंग 1000, एक था ऑप्टी। देखो चुंगी रास्ते में दिया जाता है, अनलोडिंग गोदाम से भारी होता है, गोदाम में माल, गोदाम किराया नहीं आएगा इसमें। बाकी ये दोनों लिए जाएंगे 1500 के, गोदाम से पूर्व के खर्चे हो गए 1500, 200 पर किए तो 50, 50 चौका 200, और 1500 में 4 का भाग दोगे तो 375 होगा। 75, 76,875 ये कहलाएगा आपका अनसोल्ड स्टॉक। जबकि इस बुक वाले ने इसको हल किया है तो थोड़ा मिस्टेक कर रखा है, आगे पीछे दे रखा है, 75,000 लिखा है, 1500 भी लिखा है, लेकिन जो एक्सपेंसेस जोड़े प्रोपोर्शनेट एजेंट के खर्चे जोड़े वो 750 लिख दिए। कैलकुलेट में लिखा 1500 इंटू 50/200 और 750 लिख रहा है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये भी। उसने लिखा है 77,250, उसको काट कर आपको करना है 76,875। और अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री आपको बताई थी, कंसाइनी की पुस्तकों में कुछ नहीं होती, कंसाइनी की पुस्तकों में होती है अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट में आ जाएगा बाई अनसोल्ड स्टॉक 76,875। ये आपका सवाल हो गया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं होगा, इसको ट्रेडिंग अकाउंट से बंद कर दिया जाए, क्योंकि एंट्री लिखवाई थी। तो कंसाइनमेंट गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 3 लाख, दोनों साइड का टोटल 3 लाख, ये खाता बंद हो गया। राइट ऑफ जिसको बोलते हैं अपलिखित करना। कंसाइनमेंट अकाउंट लाभ हानि खाता है, तब देखना है लाभ हुआ या हानि। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लाभ, और डेबिट साइड टोटल ज्यादा है तो हानि। तो उसमें क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा है। तो देखिए एक तो लिखने का तरीका तो जोड़ने में थोड़ी आसानी रहे, तो ये हो गया 875, 6, 8 और 6 14 की 4, 7 2 9 और 1 10। सॉरी गलत जोड़ दिया गया, दोबारा देखें एक बार। 875 30 875, 6 7 8 15 की 5 2 और 1 3, 3,56,875। जब इसमें बुक में दे रखा है 3,57,250, क्योंकि ये मिस्टेक कर रखा है इसमें। तो 3,56,875 यहाँ लिखेंगे 3,56,875। डिफरेंस प्रॉफिट कहलाएगा, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। 30 30 30 500, और 500 में अगर मैं 375 जोड़ दूं तो ये हो गया 875, 3 फिगर जोड़ दिए। चौथा लेंगे 0 0 6 और 3 9 9 और 6 15, 15 और 1 16 की 6, आसल की 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 2 5, 3 का 3 21,375। जब इसके आ रहा है 21,750। देखिए
इसके आ रहा है 21,750 या 21,375, डिफरेंस 375 का है, तो वो अनसोल्ड स्टॉक का डिफरेंस है। अनसोल्ड स्टॉक उसने गलत निकाला तो उसका प्रॉफिट भी उस हिसाब से ज्यादा आएगा, लेकिन एक्यूरेट चीज ये है। ये हो गया। अब भरत के पास 2,80,000 का माल बिका, उसमें से इतना उसने एडवांस भेज दिया, इतना उसने खर्चा कर दिया, ये इसका कमीशन हो गया, बाकी राशि वो बैंक ड्राफ्ट से या चेक से भेज देगा। तो इधर का टोटल हो गया 2,80,000, यहाँ भी लिखेंगे 2,80,000 और यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर अंतर से निकल जाएगा। तो 500 में 500 जोड़ दिया, 1,000 की 3 जीरो, असल की 1 और 3 4 और 6 10 की 0, असल की 1 और 2 और 6 8, 1,60,850 रुपए में भेजेगा। 1,60,500 सॉरी 1,60,500 रुपये भेज देगा। तो ये हो गया कपिल की पुस्तकों में। अब देखो भरत की पुस्तकों में खाते बनाना, लेकिन चूंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि इसमें दोनों को एक साथ बनाया जा सके। पहले मैंने आपको किस स्कीम बताया, कपिल की में। कपिल की पुस्तकों में कंसाइनमेंट अकाउंट, कपिल की पुस्तकों में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और कपिल की पुस्तकों में भरत अकाउंट। और ये कैलकुलेशन ऑफ कमीशन और ये कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक उतार लीजिए अपनी बुक में, सॉरी कॉपी में। हो गया। अब मैं आपको भरत की पुस्तकों में और बता देता हूँ 2 खाते, बता दो इसको। ठीक, बुक्स ऑफ भरत। दो ही खाते बनाएंगे, एक कंसाइनर का और एक कमीशन का। कंसाइनर का नाम है कपिल और एक कमीशन। अब देखिए आपने एक बार सवाल कर लिया, भरत में सॉरी कपिल ने भरत को माल भेजा, उसकी एंट्री इसकी पुस्तकों में नहीं होती। इसने खर्चे चुकाया, उसकी एंट्री इसकी पुस्तकों में नहीं होती। हाँ, इसने बीआर भेजा था तो उसके लिए बीपी है, तो ये एंट्री करेगा कपिल अकाउंट डेबिट टू बीपी। जनरल एंट्री मैंने आपको लिखवा रखी है, कपिल अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। 1 लाख रुपए का बीपी भेजा था, इसके लिए बीपी, उसके लिए बीआर। उसके बाद माल इसके पास पहुंच जाएगा, तो माल को छुड़ाने पर उसने खर्चे किए थे, तो कपिल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अनलोडिंग का था 1,000, 500 रुपए चुंगी का था, 2,000 रुपए गोदाम कराया था, तो 3,500 के खर्चे। फिर इसने माल बेच दिया था, तो माल बेचने पर एंट्री करता है कैश अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और कंसाइनी कौन, कपिल। तो कपिल में आएगा बाई कैश और बाई कंसाइनमेंट डेटर। 1,80,000 का तो माल नगद बिका था और 1 लाख का माल उधार बिका था। उसके बाद कमीशन मिलता है इसको, 16,000 कैलकुलेट किया था, तो ये एंट्री करेगा अपनी पुस्तकों में कमीशन अकाउंट डेबिट टू कपिल। कमीशन अकाउंट डेबिट नहीं, इसके लिए तो कमीशन क्रेडिट होगा ना, कपिल अकाउंट डेबिट टू कमीशन,
कपिल अकाउंट डेबिट टू कमीशन 16,000 और कमीशन में आ जाएगा बाई कपिल। बस। और अनसोल्ड स्टॉक इसकी एंट्री नहीं होगी, इसका भी बैलेंस वही आएगा जो 1,60,500 आया था। इधर का टोटल हो गया 2,80,000, ये आ गया 2,80,000। और टू बैंक या कैश बैलेंसिंग फिगर 500 और 500 1,000 की 3 जीरो, असल की 1, 4 और 6 10, 10 की 0, असल की 1, 2 और 6 8, 1,60,500। और कमीशन अकाउंट को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाएगा 16,000। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000। ये दोनों की पुस्तकों खाते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा करना और फिर एक अनसॉल्व क्वेश्चन करके देखना है आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, उसके बारे में कल बात करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 जो लिख रखा है ना, भरत ऑफ अलवर सेंड गुड्स टू कपिल ऑफ उदयपुर। अलवर के भरत ने उदयपुर के कपिल को माल भेजा, इसको आपको करके लाना है। पूरा जितना भी पूछा है उसके बाद अपन कल आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है।